बहुत खुशकिस्मत होते हैं वह लोग जिन तक अल्लाह का ऐसा पैगाम पहुंचता है। यह उसकी रहमत है, उसकी मेहरबानी है जो हर दिल को नसीब नहीं होती। आज का यह पैगाम उसी रूह के लिए है जो अंदर से थक चुकी है, जिसके रिश्ते बिखर कर हाथ से फिसल गए हैं, जिसका जिस्म बीमारी से जूझ रहा है और जिसकी हालत तंगी ने ऐसी कर दी है कि हर तरफ बस बंद रास्ते नजर आते हैं। ऐ दिल के मुसाफिर, तेरा हाल तेरा रब देख रहा है। वो खामोशी जो तेरे चारों तरफ है, उसमें भी अल्लाह की सुनवाई छुपी है। जब सारी दुनिया बेखबर हो जाती है और तू अकेला अपनी उलझनों के बोझ तले दब जाता है, वह लम्हा अल्लाह के लिए सबसे कीमती होता है। तूने जब हर उम्मीद से मुंह मोड़ लिया था, जब तेरा दिल अंदर ही अंदर टूट कर बिखरा था, उस घड़ी तेरा रब तेरे सबसे करीब था। रिश्तों की दरारें तुझे बेचैन कर रही हैं। समझ ले कि अल्लाह तुझे उन रिश्तों से आजाद कर रहा है जो तुझे उसकी याद से दूर कर रहे थे। हर वो शख्स जो तुझसे जुदा हुआ, दरअसल वह अल्लाह की हिकमत से हुआ। वो चाहता है कि तेरा भरोसा सिर्फ उसी पर टिके। तेरा दिल, उसकी मोहब्बत से भरे बीमारी ने तेरा जिस्म थका दिया है। लेकिन जान ले, यह बीमारी तेरे गुनाहों को गिरा रही है, जैसे पतझड़ में सूखे पत्ते झड़ते हैं। हर वो लम्हा जब तू दर्द की चुप्पी में गुम हो जाता है, वो अल्लाह की रहमत के खजाने खोल रहा है। तेरा जिस्म जितना टूट रहा है, तेरा रब उतना ही तुझे अपनी रहमत में समेट रहा है। गरीबी ने तुझे झुका दिया है, लेकिन अल्लाह के बंदे, वो झुकना भी तो उसी की तरफ है। जब जेबें खाली होती हैं और दिल तवक्कुल से भर जाता है, तब असल दौलत नसीब होती है। अल्लाह ने फरमाया है कि हर तंगी के बाद राहत है, और उस राहत का रंग तब सबसे खूबसूरत होता है जब वो सब्र से सींची गई हो। रूह के मुसाफिर, तुझे लग रहा है कि सारी परेशानियां एक साथ आई हैं। यह मत भूल कि हर तूफान के पीछे एक खुला आसमान होता है। तेरा रब चुप नहीं है, वो हर उस आह को सुन रहा है जो तेरे दिल के अंदर उठती है। वो आवाजें जो जुबान तक भी नहीं पहुंचती, उन्हें भी वह समझ रहा है। हो सकता है वह दरवाजे बंद कर रहा हो जहां तेरी तबाही लिखी थी, और तुझे ऐसे रास्तों पर मोड़ रहा हो जहां तुझे खुद समझ भी नहीं आ रहा कि रहमत कैसे बरस रही है। कभी सोचा है इतनी ठोकरें खाने के बाद भी तू अभी तक कायम क्यों है? क्योंकि तेरा रब चाहता है कि तू गिरे, लेकिन फिर उसी के सहारे उठ खड़ा हो। वो चाहता है कि तू उसी से मांग, उसी से जुड़े, उसी पर यकीन रख। ये सारी आजमाइशें तुझे उस जगह तक पहुंचा रही हैं जहां तुझे सिर्फ अल्लाह की जरूरत महसूस हो। सब्र रख, क्योंकि यह तेरा इम्तिहान नहीं, बल्कि तेरा तरक्की का जरिया है। तेरी टूटी हुई हालत में ही सबसे ज्यादा बरकत छुपी है। और याद रख, तेरा रब वादा खिलाफी नहीं करता। वो कहता है, मैं तुझे वहां से रिज्क दूंगा जहां से तुझे गुमान भी नहीं होगा। पर अब एक और बात सुन, जो शायद तू अक्सर महसूस करता है लेकिन जुबान पर नहीं लाता। तू वो है जो हमेशा दूसरों के लिए सोचता है। तेरा दिल दरिया जैसा है। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, यहां तक कि जिन लोगों ने तुझे तकलीफें दी, उनके लिए भी तूने दुआ ही की। तूने दूसरों की मदद की, यहां तक कि अपनी तंगी में भी किसी भूखे को खाना खिलाया। तुझे लगा कि इस नेकी का बदला भी तुझे दुनिया में मिलेगा, लेकिन क्या हुआ? जब वक्त बुरा आया, वही लोग तुझसे मुंह फेर गए। तेरा ही नुकसान हुआ, और तूने एक लम्हे के लिए सोचा भी कि क्या मेरा रब कुछ देख नहीं रहा। यही वो जगह है जहां तेरा ईमान आजमाया जा रहा है। अल्लाह तुझसे कह रहा है, मेरे नेक बंदे, तू दुनिया के तर्ज पर मत देख। जो तूने दिया वो मैं संभाल कर रख रहा हूं। दुनिया वाले भूल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं भूलता। दुनिया तुझसे मुंह फेर सकती है, लेकिन मैं तुझसे कभी मुंह नहीं फेरूंगा। तूने शायद देखा होगा, जिनके लिए तूने अपनी पूरी ताकत लगा दी, उन्हीं ने तुझे सबसे गहरी चोट दी। यह अल्लाह का तरीका है तुझे यह सिखाने का कि तेरा भरोसा किसी इंसान पर मत रख। अल्लाह चाहता है कि तू सिर्फ उसी को अपना सहारा समझे। तू लोगों में भलाई तलाश करता रहा, लेकिन असली भलाई उस रब के पास है जो तुझे हर मोड़ पर देख रहा है। कभी कभी तुझे लगता है कि तेरा दिल ही तेरी कमजोरी है, कि तेरा सच्चा होना तुझे ही तकलीफ देता है, लेकिन अल्लाह तुझसे कहता है, तू बस अपनी अच्छाई को कायम रख। मैं हर चीज का हिसाब करूंगा। दुनिया की नजर में तुझे नुकसान हुआ होगा, लेकिन मेरी नजर में तू सबसे बड़ी कामयाबी वाला है। और यह जो तुझे लगता है कि तेरा दिल बार बार टूटता है,
हकीकत यह है कि अल्लाह उसी टूटे हुए दिल को सबसे ज्यादा पसंद करता है, क्योंकि एक टूटा दिल ही सच्चे तौर पर अपने रब के करीब जाता है। और जब तू अकेला महसूस करता है, जब तुझे लगता है कि कोई तेरा दर्द समझने वाला नहीं है, उस वक्त अल्लाह तुझे अपनी रहमत में समेट रहा होता है। देख, दुनिया की मेज़ान में सब उल्टा है। यहां अक्सर नेक दिलों को ही आजमाया जाता है और तू उन्हीं में से है। लेकिन तुझे हौसला रखना है, क्योंकि अल्लाह तुझे ऐसी ऊंचाई तक ले जाना चाहता है जहां पहुंचकर तू खुद भी पीछे मुड़कर देखेगा और समझेगा कि हर चोट, हर दर्द, हर नुकसान असल में तुझे मजबूत करने का तरीका था। अल्लाह तुझसे कह रहा है, तू जितनी बार भी गिरा है, मैं तुझे हर बार उठाने के लिए तैयार था। तू बस अपनी निगाहें मेरी तरफ रख, मैं तुझे वहां तक पहुंचाऊंगा जहां तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। तेरी हर नेकी का हिसाब यहां नहीं तो आखिरत में जरूर दिया जाएगा, और वो हिसाब ऐसा होगा कि तू सोच भी नहीं सकता। लेकिन ए मेरे बंदे, तुझे एक और हकीकत समझनी होगी। तेरा दिल नर्म है, इसीलिए तुझे दर्द भी ज्यादा महसूस होता है। तू बार बार यही सोचता है कि क्यों तुझे ही चुन लिया गया इतने इम्तिहानों के लिए। लेकिन सोच क्या, कोई कमजोर चीज कभी भारी बोझ उठा सकती है? नहीं, अल्लाह ने तुझे इसलिए चुना क्योंकि वो जानता है कि तुझे जिस कद तक पहुंचाना है वहां तक कोई आम रूह नहीं पहुंच सकती। तूने अपने इरादों को साफ रखा, लेकिन दुनिया ने तुझे गलत समझा। तूने अपने अल्फाज में सच्चाई रखी, लेकिन जवाब में तुझे ताने मिले। तूने दूसरों के लिए दिल खोलकर सोचा, लेकिन बदले में तेरे हिस्से में सिर्फ मायूसी आई। पर यह मायूसी असल में तेरा इनाम है। अल्लाह तुझसे कह रहा है, तू मत घबरा। ये जो दुनिया तुझे रिजेक्ट कर रही है, मैं तुझे अपने करीब खींच रहा हूं। तुझे वहां बिठाऊंगा जहां सिर्फ मेरे खास बंदे बैठते हैं। तू हर किसी के दर्द को समझ लेता है, पर जब तुझे तेरा दर्द समझाने की जरूरत पड़ी तो कोई नजर नहीं आया। यही तो अल्लाह का तरीका है, तुझे खुद से जोड़ने का। वो तुझे भीड़ से अलग कर रहा है ताकि तुझे अपनी रूह की असल पहचान मिल सके। और एक बात याद रख, ए नेक रूह, तू इस दुनिया में सिर्फ अपनी मेहनत का नतीजा देखने नहीं आया। तू यहां बोने आया है काटने का हिसाब अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है। अगर आज तुझे खाली हाथ लग रहा है तो समझ ले कि तेरी फसल अब भी पूरी तरह तैयार नहीं हुई। अल्लाह तुझे देर से दे रहा है, लेकिन जब देगा तो ऐसा देगा कि तुझे खुद भी यकीन नहीं होगा कि यह तेरे नसीब में लिखा था। तेरी नजरें बार बार उन लोगों पर जाती हैं जो छल से आगे निकल गए, जो झूठ बोलकर दूसरों को गिराकर ऊंचाई पा गए, और तू सोचता है कि क्यों तुझे ही रोका गया। लेकिन अल्लाह तुझसे कहता है, मैं तुझे इस दुनिया की कामयाबी के छोटे दायरे में नहीं फंसाना चाहता। मैं तुझे उस रोशन मंजिल तक ले जाना चाहता हूं जहां तक बहुत कम लोग पहुंचते हैं। कभी तुझे यह भी लगता है कि तेरा सुकून छीन गया है, दिल में एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई है, जैसे हर चीज खाली लगती है, लेकिन वो खालीपन असल में तुझे भरने की शुरुआत है। अल्लाह जब दिल में जगह बनाता है तो पहले वहां से गैरों को हटाता है। वो तेरे अंदर से हर उस चीज को निकाल रहा है जो तुझे कमजोर कर रही थी, ताकि अब वहां सिर्फ उसकी रोशनी बस सके। सोच, जब तुझे सबसे ज्यादा तकलीफ होती है उस वक्त तेरा सजदा सबसे सच्चा होता है। उस वक्त तेरे आंसू सबसे पाक होते हैं, और वही आंसू अल्लाह के अर्श तक पहुंचते हैं। लोग समझते हैं कि तू कमजोर है, लेकिन तेरा रब जानता है कि तू उसकी नजरों में सबसे मजबूत है। अल्लाह तुझसे हर रोज यह पूछता है, क्या तू मुझ पर भरोसा रखेगा? जब सब तुझे छोड़ देंगे, क्या तू मुझे याद करेगा? जब कोई तुझे याद नहीं करेगा और जब तू उस भरोसे के साथ खड़ा हो जाता है, तब अल्लाह तुझे अपनी रहमत में छुपा लेता है। अल्लाह तुझसे हर रोज यह पूछता है, क्या तू मुझ पर भरोसा रखेगा? जब सब तुझे छोड़ देंगे, क्या तू मुझे याद करेगा? जब कोई तुझे याद नहीं करेगा और जब तू उस भरोसे के साथ खड़ा हो जाता है, तब अल्लाह तुझे अपनी रहमत में छुपा लेता है। लेकिन अब तू एक और बात समझ, अल्लाह के करीबी बनने की कीमत दुनिया की नजरों में अकेलापन है। जब अल्लाह तुझे चुनता है तो वह तुझे सबसे अलग करता है, ताकि तेरा दिल सिर्फ उसी का हो जाए। यह तन्हाई, यह ठोकरें, यह नाकामियां और यह सब तुझे उस मुकाम तक ले जा रही हैं जहां सिर्फ रब और तू रह जाते हो। तूने कभी गौर किया है
जब तेरा दिल सबसे ज्यादा टूटा तभी तुझे सजदे में सबसे ज्यादा सुकून मिला। जब सारी उम्मीदें खत्म हुई उसी वक्त दिल से एक दुआ निकली जो तेरे रब तक सीधी पहुंच गई। यह इत्तेफाक नहीं था, यह उस रब का तरीका था तुझे बताने का कि असली सहारा वही है। अल्लाह देख रहा है कि तू बार बार गिरकर भी उठता है, तू थक जाता है, फिर भी हार नहीं मानता। लोग तुझे कमजोर समझते हैं, लेकिन अल्लाह जानता है कि तू अपने अंदर कितनी ताकत लिए बैठा है। और यह जो तकलीफें हैं ना, यह सब तुझे मजबूत करने के लिए हैं। जैसे लोहे को आग में तपाया जाता है ताकि वह और मजबूत बन सके, वैसे ही तुझे तपाया जा रहा है। कभी कभी तुझे लगता है कि तेरा दिल अब और नहीं संभाल पाएगा, लेकिन रब कहता है तू बस एक कदम और बढ़ा, तू देखेगा कि मेरी रहमत की बारिश तुझे हर तरफ से घेर लेगी। और देख, जब तूने सबसे ज्यादा दर्द सहा उस वक्त तेरा रब तेरे सबसे करीब था। यह जो तू सोचता है कि तुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, असल में तुझे वह हासिल हो रहा है जो दुनिया की नजरों से छुपा हुआ है। तुझे सब्र मिल रहा है, तुझे हिम्मत मिल रही है, तुझे वह रूहानी ताकत मिल रही है जो सिर्फ चुने हुए बंदों को दी जाती है। अल्लाह तुझसे कह रहा है, मैं तुझे वहां तक ले जाना चाहता हूं जहां तुझे देखकर लोग खुद को खुशकिस्मत समझे, लेकिन पहले मैं तुझे उस कदर तैयार करूंगा कि तू मेरी दी हुई नेमतों का हक अदा कर सके। तूने जिन रिश्तों के लिए खुद को भुला दिया था वही रिश्ते तुझे तोड़ गए, लेकिन सोच क्या वो लोग तेरे तकदीर के मालिक थे? नहीं, तेरा मालिक सिर्फ अल्लाह है। वह जानता है कि किसे तेरे करीब रखना है और किसे हटाना है। वह जब किसी को हटाता है तो उसके पीछे एक गहरी हिकमत होती है, शायद तुझे बचाने के लिए या तुझे उस राह पर ले जाने के लिए जहां तेरा असली मकसद पूरा होना है। और यह जो तुझे बार बार अपनी कमियों का एहसास दिलाया जाता है, अल्लाह कहता है तू मेरी रहमत की चादर में है, तेरी कमजोरियां मुझे रोक नहीं सकती। मैं वो कर सकता हूं जो तू सोच भी नहीं सकता। तू बस अपने रब पर भरोसा रख, क्योंकि अल्लाह कभी देर नहीं करता। वो हर चीज को एक मुकम्मल वक्त पर ही अंजाम देता है। तेरी दुआएं सुनी जा रही हैं, तेरे आंसू गिन ली गए हैं और तेरा हर सजदा अल्लाह की किताब में दर्ज हो चुका है। अब बस थोड़ा और सब्र, रहमत का वह दरवाजा खुलने ही वाला है जो सारी तंगियों को मिटा देगा।